अलीगढ़ जमीयत उलमा संगठन ने आज जिलाधिकारी के नाम एक संबोधित ज्ञापन एसीएम प्रथम को सौंपा और कहा कि जैसा कि देश के विभिन्न हिस्सों में देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय की इबादतगाहों पर शरारती तत्वों की तरफ से जगह जगह और आए दिन हमले किए जा रहे हैं, उत्पात मचाया जा रहा है, अजान और नमाज में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत के एक व्यापक अभियान के चलते पूरे देश में मुसलमान आशंकाओं से ग्रस्त हैं और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भी तनाव और आशंका की ये स्थिति बनी हुई है। जैसा कि 16 अप्रैल 2022 की रात मानक चौक, रफातगंज शहर अलीगढ़ की मस्जिद के बाहर उपद्रवी व्यक्तियों ने सूझबूझ के साथ मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तथा महिलाओं के खिलाफ अभद्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ पथराव भी किया गया जिसके चपेट में आकर निसार अहमद नामक व्यक्ति घायल भी हुआ। इस घटना के बाद इलाके में भय का माहौल व्याप्त है। जिलाधिकारी से विनम्र निवेदन है कि इलाके के सीसीटीवी कैमरे देखे जाएं तथा जिन लोगों ने ये दुष्कर्म किया है उनके खिलाफ तुरंत कठोर कार्यवाही की जाए। इस कार्यवाही से आम जनता को विश्वास होगा कि प्रशासन उनके साथ है। महोदया, आने वाले दिनों में अलविदा जुमा तथा ईद दोनों हैं, अतः प्रशासन से निवेदन है कि सुरक्षा की दृष्टि से कठोर निर्णय लिया जाए जिससे शांति का माहौल बना रहे। मौलाना मोहम्मद काजिल कासमी, डॉक्टर अतिकुर रहमान, कारी अब्दुल, मुफ्ती अकबर कासमी, मौलाना अब्दुल मुतालिब, राहत सुल्तान, अफरोज आलम कासमी, कारी मोकाइल आदि ज्ञापन देते समय रहे मौजूद। आपकी महान कृपा होगी। वही आर टुडे न्यूज से प्रभारी गौरव रावत की खास रिपोर्ट। और क्या मामला है? किस तरीके मोहम्मद फाजिल कासमी, सदर जमीयत उलमा जिला अलीगढ़। किस तरीके का ज्ञापन दिया गया है? ये ज्ञापन जो दिया गया है कि पूरे मुल्क के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़राब चल रही है, जगह जगह मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, बुलडोज़र से जो है मकानात को जो है वो ढहाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानी सामने आ रही हैं। दिल्ली में भी जो है इस किस्म के हालात बने ख़राब हुए, तो अलीगढ़ में भी जो है वो 16 तारीख़ में रफतगंज में जो है मस्जिद के बाहर हालात ख़राब हुए, पथराव हुआ। तो हम ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक हर शख्स को, हर व्यक्ति को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की पूरी छूट है। तो हर शख्स को जो है इबादत करने की अमन और शांति के साथ पूरी इजाज़त होनी चाहिए और माहौल अच्छा रहना चाहिए। और जो लोग जो है वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो। और रमज़ान का महीना चल रहा है, मुसलमान जो है इबादत में मशगूल हैं, तो अब आगे आने वाले दिनों में जो है जुमअतुल विदा है, ईद उल फितर आ रही है, तो अमन शांति के साथ मुसलमान अपनी इबादत में मशगूल रहें, अपना त्यौहार मना लें। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और यूपी के हमारे जो वज़ीर आला हैं और ये अलीगढ़ का ज़िला प्रशासन ख़ास तौर पर जो है इस तरफ तवज्जो दे कि माहौल शांतिपूर्ण बना रहे और मुसलमान जो है और सभी तबक़ात जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इबादत में मशगूल हैं, किसी को परेशानी का सामना नहीं। कौन कौन से जिहाद की लफ्ज़ जिहाद और कौन कौन सा क्या ये बकवास ये लोग कर रहे हैं। अगर ये है कि हमारा मुल्क, हमारा देश अगर संविधान के तरीके से, सही तरीके से अगर न चला तो फिर ये है कि देश बर्बादी के कगार पे जिस तरह से जा रहा है उस तरह से और चला जाएगा। तो हमारी प्रशासन से और सरकार से ये हमारी मांग है कि संविधान को सही तरीके से लागू किया जाए और जितने भी जो मुजरिम हैं, जो जहर फैलाने वाले जो लोग हैं, उनको पकड़ करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और देश में अमन और शांति का माहौल पैदा किया जाए, देश को उन्नति के रास्ते पर लेकर चला जाए। कुछ लोगों ने मानक चौक पे पथराव करके माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूं अलीगढ़ के प्रशासन से कि हमारे इस पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाया जाए आपके मीडिया के माध्यम से, कि कहीं भी हो, चाहे अलीगढ़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी हो जो माहौल को, खुशगवार माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे, उन पर शिकंजा कसा जाए। करता एक है और बदनाम पूरी कौम होती है। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि किसी एक समुदाय को टारगेट बनाना ये ठीक नहीं है। भाई ये हिंदुस्तान है,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबका देश है। क्या अच्छा होता कि सब लोग मिलकर एक साथ बैठे, खाए पिए, घूमे फिरे, वही माहौल जो माहौल आज़ादी के बाद से कुछ दिनों तक रहा था, अगर वही माहौल दोबारा हो जाए तो शायद हमें इस तरह से विज्ञापन देने की और आपसे कुछ कहने की ये मौका नहीं मिलेगा हमें। रुबीना खानम ने कल एक बयान दिया है कि अगर अजान को रोका गया तो हम मंदिर के सामने बैठ के नमाज पढ़े, कुरान शरीफ पढ़ेंगे। क्या कहना है इस बारे को लेकर? मैं तो ये काम तो प्रशासन का है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस तरह से अगर कोई बयान दे तो उनके मुताबिक वो उनको फैसला करना चाहिए। किसी एक ज़ात को या किसी एक शख्स के बयान को लेकर के हम पूरी कौम को बर्बाद नहीं होने दे सकते हैं, चाहे वो कौम में हिंदू हो या मुस्लिम हो। मैं सबसे ये कहूँगा, चाहे अजान का मसला है, चाहे वो मतलब कुरान पढ़ने का मसला है या हनुमान चालीसा का मसला है, हम आपको रोकते भी नहीं है। आप अपने तरीके से काम कीजिए, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सबको काम करने की इजाज़त है। लाउड स्पीकर आजकल ज़्यादा बयान आ रहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ें अब कम होंगी। लाउड स्पीकर की इजाज़त जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि भाई जो काम जिस तरह से पहले से हो रहा है वो काम होना चाहिए, कोई नया काम शुरू ना हो। मैं तो बस ये कहूँगा, नया काम शुरू होने से मतलब माहौल ख़राब होता है, फ़िज़ा ख़राब होती है। जो छोटे छोटे लोग हैं, जो मतलब जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, वो इससे मुतासिर होते हैं। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि किस तरह से नौकरियाँ दे। सरकार इस पर गौर करना चाहिए किस तरह से लोगों के जो माशी हालात कमज़ोर है उस पर गौर करना चाहिए था। ये क्या मतलब इस तरह से लोगों को चाहे वो कोई भी इसके मतलब जिम्मेदार हो, मैं तो बस ये कहूँगा किसी एक शख्स को टारगेट बना के या किसी एक समुदाय को टारगेट बना के उनको सामने लाना ये ठीक नहीं है। उलमा जिला अलीगढ़ के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन हम मैडम के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। ज़िले में शांति को लेकर के इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो ज़िले में शांति व्यवस्था बनी रहे उसके लिए जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब लगे हुए हैं। ज़िले में पूरी तरीके से शांति। ठीक है।